बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन दहशत गर्दों के जो भी सहूलतकार हैं, जहां से भी सहूलतकारी हो रही है, उन तमाम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम किसी भी तौर पर अपनी रियासत में, अपने मुआशरे में, अपने समाज में दहशत गर्दी का नासूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में यहाँ हमारी रियासत में मौजूद उनकी जो कठपुतलियां, उनके जो सहूलतकार थे, उनको एक बार फिर मुतहर्रिक करके फिरका वाराना बुनियादों पर इंतशार फैलाने की जो साजिशें की जा रही थी, और दूसरा जो सबसे अहम मामला है, पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी इंतशार से गुजर रहा है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के मामले में जो तहरीक इंसाफ की लाइन है, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाइन ली जाती है, इसका फायदा वो अनासर भी उठाते हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हरगिज नहीं होता, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की सियासी सोच की आड़ में फौज पर, हसास इदारों पर और रियासत पाकिस्तान के वजूद पर वो ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं जो सादा लोगों को इंतशार की तरफ माइल करता है। पिछले दिनों जब पाक फौज के जवान और अफसरान की शहादत हुई, एक कर्नल और एक कप्तान ने अपनी जान, अपनी जिंदगी मादरे वतन पर अपना लहू निसार किया, तब भी सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे अकाउंट्स थे जिनसे शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया, जिनसे शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। कोई भी रियासत हो, पाकिस्तान हो या कोई भी रियासत हो, वो अपने बेटों की शहादत पर इस तरह की बकवास करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन यहां जो हकूमती तर्जुमान है, उनकी तरफ से, खास तौर पे अता तारड़ की तरफ से, कुछ दूसरे लोगों की तरफ से जिस तरह सियासी रंग देने की कोशिश की गई और जिस तरह इन अकाउंट्स को, जो पाक फौज के शोहदा के हवाले से गलीज प्रोपेगेंडा, मजमूम प्रोपेगेंडा करने में मुलव्विस थे, इन अकाउंट्स को सियासी जमातों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई। ये नहीं होना चाहिए। अगरचे असद कैसर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ने इन अकाउंट्स के हवाले से या इनको जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और ऐसे तमाम इल्जामात की नफी की जो हकूमती मोर्चे की तरफ से अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सामने आ रहे थे। अगर इन अकाउंट्स का, जिन अकाउंट्स से पाक फौज के खिलाफ ये जहरीला प्रोपेगेंडा हुआ, जिन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को इंसाफ के मुताबिक कहा, लिखा, ऐसे अकाउंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी कुव्वत से है, तो ऐसी जमात को पाकिस्तान के मुआशरे में, पाकिस्तान के समाज में, इस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं है। बहरहाल अब जो फैसला होने जा रहा है, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, वो यही है कि पाकिस्तानी रियासत अब किसी ऐसी मजमूम साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसके ताने बाने सरहद के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के सहूलतकारों से मिलते हों या सरहद पार से उनका ताल्लुक हो। ये पहली बार फैसला नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो सानहा एपीएस के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल में जब तारीख का बदतरीन कत्लेआम हुआ था, जब इस कौम के छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। अगर उस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो जाता, अगर उसके मुताबिक हमारी रियासती मशीनरी, हमारे रियासती इदारे उसको रहनुमा करके अमली कार्रवाइयां करते, दहशतगर्दों की कछारों तक पहुंचते, उनका खात्मा करते, ऐसे ऑपरेशन अमल में लाए जाते कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी इबरत का निशान बनाया जाता, तो आज हमारे वजीर आजम को, इस रियासत के वजीर आजम को एक बार फिर ऐलान ना करना पड़ता। अब ये क्यों हुआ? हम हर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा फैसला क्यों करते हैं? हमें यह कहना क्यों पड़ता है कि हम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? वजह इसकी बहुत साफ है।
हमारे रियासती इदारे हों, फौज के सरबराहान हों या रियासत के सरबराहान, उनकी अपनी सोच है, अपनी पॉलिसी होती है जिसके मुताबिक वो हालात की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फौज का सरबराह तब्दील होता है या फिर जब रियासत का सरबराह तब्दील होता है, तो फिर वो फैसले वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं और नई सिचुएशन के मुताबिक नई कयादत फैसले करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम आधा तीतर आधा बटेर वाला फार्मूला अपनाते हुए अपनी इस रियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस सियासी कुव्वत का भी इस रियासत में वोट बैंक मौजूद है, उन तमाम सियासी जमातों को बैठकर एक बार ये फैसला करना पड़ेगा कि आइंदा 20 साल का लायहा अमल क्या होगा। आइंदा 20 साल की पॉलिसी तरतीब देना होगी, जिससे कोई सियासी कुव्वत, कोई हुकूमत या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट में आने वाली तब्दीलियों के बाद जो लोग सामने आते हैं, वो ताकतवर हल्के उस एक्शन प्लान से एक इंच पीछे ना हटे, उससे कोई शख्स, कोई इदारा, कोई हुकूमत इनहराफ ना करे। जब तक हम ये वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार नहीं करते, हर 2-4 साल के बाद ऐसे सानहात होते रहेंगे, हम लाशें उठाते रहेंगे और हमारी सियासी जमातों की आड़ में वो अनासर प्रोपेगेंडा करते रहेंगे जो हकीकतन इस रियासत के दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, और उस पर वो नादान सियासी ओहदेदार इसको किसी सियासी कुव्वत के साथ नत्थी करके पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे। लिहाजा इस रियासत की बका इसी में है कि तमाम इदारे एक फैसला करें, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो। अब जो तब्दीली दिखाई दे रही है वो वाज़ेह इशारा करती है कि पाकिस्तान फैसला करना चाहता है कि उसे इन दहशत गर्दों को किस तरह से तमाम करना है। इससे पहले भी अफगान हुकूमत को वार्न किया गया, वार्निंग दी गई। अफगान हुकूमत टीटीपी जैसी दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी से बाज नहीं आ रही। हालांकि अफगानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान की मुआवनत हासिल रही है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन, जितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की पाली है, जितने बड़े पनाह गुज़ीन अफगान यहां रहे हैं, यहां कारोबार, हर तरह की सांझ, रिस्क, रोटी उनके साथ बांटा है, दस्तरखान उनके साथ बांटा है। दुनिया में किसी भी मुल्क में ये मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हक में कभी मोहब्बत वाले पैगामात मौसूल नहीं हुए। अफगान हुकूमत को चाहिए, जो तालिबान की हुकूमत है, कि उनको सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तान की मदद हासिल थी, अदरवाइज पूरी दुनिया में उन्हें किसी ने उस तरह से तस्लीम नहीं किया। किसी मुल्क ने, किसी रियासत ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जिसका इजहार पाकिस्तान ने किया था। अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के दुश्मनों को अपना दुश्मन तसव्वुर करे, तस्लीम करे। जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनको, उनका खात्मा करे, उनको पाकिस्तान के हवाले करे, ताकि ये खित्ता अमन का गहवारा बन सके। अल्लाह ताला से दुआ है, इस्तिदा है कि रब्बुल आलमीन इस रियासत को, रियासत के अवाम को, इस खित्ते को अपनी नेमतों, बरकतों और रहमतों से सरफराज रखे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।